भारत के सुपर पावर बनने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है कि भारत की जमीन पर एक नहीं कई कई एलन मस्क तैयार हों। वक्त आ गया है कि दुनिया भर में पावर का ट्रांसफार्मर भारत बने। इन सब बातों का आधार है एक धातु जिसका नाम है लिथियम। भारत के पहाड़ों में लाखों साल से दबा पड़ा था। 2 साल पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे खोज निकाला। जम्मू के रियासी में, जहां माता वैष्णो देवी का मंदिर है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, वहीं पास की पहाड़ी के नीचे चिनाब नदी के किनारे 2 किलोमीटर के दायरे में लिथियम नाम का सुपर मेटल मिल गया है। इसे एक लिथियम में भारत की कई समस्याओं का रामबाण इलाज है। लेकिन यह खबर हमारे पड़ोसी चीन को बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि अभी लिथियम आयन बैटरी के कारोबार में चीन दुनिया में नंबर 1 है। यह खबर उन देशों के लिए भी बुरी है जो पेट्रोल के दम पर मनमानी कर रहे थे। एक धातु किसी देश को कैसे दुनिया में लीडर बना देती है, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बचा लेती है, कैसे देश की तिजोरी को भर देती है, इसको समझने की एक कोशिश हमने की है। आप भी देखिए और अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र की पहचान इसी भीमगढ़ किले से की जाती है। और अब न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और वो खबर ये कि जम्मू कश्मीर के इसी रियासी क्षेत्र के सालान इलाके में भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज कर ली गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के जिस सलाल गांव में लिथियम की खोज की है, इंडिया टीवी की टीम इस वक्त वहीं पर मौजूद है। और जिस जमीन पर इस वक्त मैं चल रहा हूं, यहां पर चारों तरफ जीएसआई की टीम को इन पहाड़ों के करीब 50 फुट भीतर लिथियम मिला है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल गांव में जिन पहाड़ियों पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इन पहाड़ियों से लेके सलाल गांव के नीचे तक जहां पर ये चिनाब नदी आपको नजर आ रही है, इन पूरी पहाड़ियों में करीब 100 जगहों पर लिथियम मिला है। हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहां पर मार्किंग करके जीएसआई की टीम ने लिथियम का सैंपल निकाला है। इस तरीके की मार्किंग जो है वो इस पूरे इलाकों में अलग अलग पॉइंट्स पर की गई है। ये मार्किंग इसलिए की गई है ताकि जब आगे दोबारा जांच की जाए तो पता लग सके। यहाँ पर ये मार्किंग की गई है और ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर ड्रिल मशीन के जरिए काफी नीचे तक ड्रिलिंग यहाँ पर की गई थी। पहाड़ियों में करीब 100 जगह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों के जरिए करीब 2 साल से यहाँ पर ड्रिलिंग करनी शुरू की। 100 पॉइंट ऐसे बनाए जहां से लिथियम जो है वो मिला है। इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग की है जीएसआई की टीम ने। मेरे सहयोगी राजेश्वर आपको दिखाएंगे। इस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए इन पहाड़ों के अंदर ड्रिल मशीन के जरिए ड्रिलिंग की गई। ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ पर इस तरीके के पत्थर जो हैं इन पहाड़ों के अंदर से मिले। और जब इन्हें पूरी तरीके से क्रश करके पाउडर फॉर्म में इनकी जांच के लिए इन्हें लखनऊ भेजा गया, तो ये पता चला कि इन पहाड़ियों में तकरीबन 5.9 मिलियन टन के हिसाब से यहां पर लिथियम का भंडार मिला है। आपको बताते हैं कि लिथियम वाला जो पत्थर है और दूसरे पत्थर में किस तरीके का डिफरेंस है। लिथियम का जो पत्थर है, इसकी पहचान इस तरीके की है कि इस पे बहुत सारे मार्क्स हैं, छोटे छोटे दाने जो हैं वो इस पत्थर के ऊपर नजर आएंगे। जब जीएसआई की टीम ने इसे पहचाना और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसे क्रश करके, और जब उसकी जांच की गई तो पता चला कि इस तरीके के जो पत्थर इस पूरी पहाड़ियों में है उनमें लिथियम है। अगर हम किसी नॉर्मल पत्थर की बात करें तो एक दूसरा ये पत्थर है, ये नॉर्मल पत्थर है, इसमें लिथियम नहीं है। ये पूरी तरीके से आपको प्लेन नजर आएगा। अनुमान लगाइए कि जम्मू कश्मीर की ये जो खूबसूरत पहाड़ी और वादियां हैं, इनमें 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि इसी लिथियम की वजह से आने वाले वक्त में
बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, जिन्हें ईवी कहा जाता है, वो सस्ते दामों पर मिल सकेंगी, क्योंकि अब तक भारत लिथियम को ऑस्ट्रेलिया और चाइना से आयात किया करता था। जो लिथियम है उसे बाहर से मंगाया जाता था, विदेशों पर हम निर्भर थे। लेकिन अब इस तरीके का जो भंडार, देश में पहला भंडार लिथियम का जम्मू कश्मीर की इन पहाड़ियों में मिला है, ये न केवल रोजगार के लिए बल्कि यहां के विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। डर इस बात का इन लोगों को है कि अगर आने वाले वक्त में जब सर्वे करने के बाद भारत सरकार कोई रोड मैप तैयार करेगी, इन लोगों को विस्थापित करेगी, तो इनके आशियाने जो हैं वो कहीं ना कहीं टूट जाएंगे। आगे किस तरीके से लिथियम को निकाल के आगे काम करना है, कैसे यहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस इलाके में बढ़ानी है, इसको लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सालों से रह रहे हैं हम, हमारे बुजुर्ग माँ बाप और दादा परदादा हमारे जहाँ रहते थे, इन्हीं पत्थरों के ऊपर चलते थे, जिसे आज गोल्ड के नाम, वाइट गोल्ड के नाम दिया जा रहा है। तो हमें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। हमारी ये देखिए आप, ये हमारे जो ज़मीनों के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा यही पत्थरों के हमारे मकान बने हैं 100-100 साल पहले, 50-50 साल पहले। जो बुजुर्गों इन्हीं पत्थरों से ऊपर, जो तो लिथियम का उस पर तो नाम ही था, क्या चीज़ है क्या नहीं, यही पत्थर हमारी जो ज़मीनों से हम निकाल के अपने ज़मीनों की सेफ्टी के लिए घर बनाते थे, अपने लिए घर बनाते थे। इन्हीं घरों में हम रहते थे, जो हमारे कच्चे मकान बनते थे। तो ये तो अभी जस्ट लोगों ने 10-20 साल हुए जो पक्के मकान बना रहे। हमारा तो गांव का तो यही हमारा रहने का, जो इन्हीं पत्थरों से जो बनता है, मकान बनते हैं, इन्हीं से हमारी ज़मीनों की सेफ्टी रहती है। यहाँ पर घरों की जो दीवारें हैं वो इन्हीं पत्थरों से बनी हैं। हाँ, इन्हीं पत्थरों से बनी है। जो लिथियम निकला हुआ है इन्हीं पत्थरों से निकला हुआ है। यही हमारा वो 15-20 साल में हमारा वो चल रहा है। जहाँ पे अभी 2 साल हमारा ये सरपा हुआ है। टीम आई थी जम्मू में, तो बाहर से आए तो बोला अभी हमारा नाम सुना है यहाँ पे सलाल में बहुत तो एक नंबर 1 जहाँ पे लिथियम निकला हुआ है। तो इन्हीं दीवारों से हमारा ये हमारा लिथियम ये कंधे चढ़ाई हुई हैं। यही पत्थर हमारा काम यहाँ पे चल रहा है। सर्वे वाली जो टीम आई थी, उनका एक क्लियर कट मोटिव था, जो डायरेक्शंस उनको ऊपर से होंगी, वो था कि अगर लिथियम यहाँ पे पाया जाता है तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को अप्रूव करेगी, क्योंकि बाकी धातु तो इसमें बहुत सारे हैं और वो धातु मुझे लगता है देश के अन्य कोनों में से भी आपको मिल जाते हैं, बट लिथियम जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, और जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है किसी भी चीज़ को लेकर, और अगर वो चीज़ यहाँ पे पाई जाएगी तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को अप्रूव करेगी और आगे का जो भी रोड मैप होगा वो तैयार किया जाएगा। उनके साथ हमने काम किया है, उनके साथ मैंने मशीन लगाई थी और टाइम से जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो उनकी मशीनरी हम साइट पे पहुंचाते थे। ये जितनी भी पहाड़ियाँ जो चट्टान है सर, इसमें सभी में लिथियम पाया गया है सर। तो ये देखिए सर, इसमें भी पूरा लिथियम है। जो सैंपल आने का वहाँ तो अभी करीब ये कितना किलोमीटर का एरिया होगा जहाँ पर इस पूरी पहाड़ियों में लिथियम? सर 1.5-2 किलोमीटर के एरिया है जो इसमें पूरे अंदर लिथियम पाया गया है। कल भारत सरकार ने इधर आए थे, जैसे ड्रिलिंग वाली मशीन के साथ हमें काम किया है और जब मार्किंग हुई है इस जगह में मार्किंग की है, हमें इधर ड्रिलिंग की अभी 2 साल पहले 2 साल पहले से इधर हम काम करते थे उनके साथ। मार्किंग सर ऐसे हुई है, इधर एक जगह सामने निशान दिखाई दे रहा है, हम इस चीज के गवाह हैं और ये सामने दिखाई दे रहा है और इधर ही खड्डा है जो हमें निकाला है ड्रिलिंग करके। जी ये खड्डा है साहब, ये 80 फुट नीचे है गहरा। हाँ जी, 70 से 80 तक गया है ये वाला नीचे। जी सर। क्या यहाँ पर लिथियम है सारे में? पत्थर तो वैसे ही नजर आ रहे हैं सर। लिथियम अभी रिपोर्ट आने पे पता चली है कि यह लिथियम है। इसमें वाइट गोल्डन सोना के लिए बोलते हैं, हमें बोलते लिथियम ही है। जी सर। कितना टाइम लगा था यहाँ पर खुदाई करके, यहाँ पर ये ड्रिलिंग करने में कितना समय लगा था? जो 100 पॉइंट बनाए थे सर, 100 पॉइंट बनाने में उनको लग गया था 2 साल। जी सर। अच्छा जी। कैसे खुदाई होती थी? ड्रिलिंग की कितनी लेयर खुदाई होती थी सर? 100 से 150-200 फुट नीचे। जी। फिर वहाँ से पत्थर निकलते थे इसी तरीके के? ड्रिलिंग करके कुछ निकालते थे सर, उसमें बिट होती थी, बिट के जरिए माल आता था, ऐसे गोली गोल बनते थे, वो पैकिंग वगैरह डालते थे, क्या पाउडर बना के फिर दोबारा बाहर निकालते थे।
काम तो 40 साल पहले भी एक उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड करके कंपनी आई थी डालमिया की। उन्होंने जहाँ 4-5 किलोमीटर रोड बनाया था, 4-5 साल उन्होंने काम किया। 1974-75 में वो कंपनी आई थी, 4-5 साल काम किया। 82-83 में वो वापस चली गई थी। लेकिन उस वक्त हमें यही बताया गया था कि उसमें तो लिथियम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ना कंपनी वालों की थी और ना हमें थी। उस वक्त उन्होंने जहाँ से पत्थर लेके हमारे मेन रोड पे आते थे, जहाँ से ट्रकों में भर के जम्मू ले जाते थे, जम्मू से सीधा उड़ीसा के लिए ले जाते थे। जब हमारी उनसे बात होती थी तो बोलते थे ये हमारे आयरन और इसमें तांबा है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो सीमेंट के लिए काम आएगा। आपके टीवी स्क्रीन पर केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल है। इसे हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं। दुनिया जिन तत्वों से बनी है उन्हें इसमें क्रम से रखा गया है। टेबल में बाईं और तीसरे नंबर पर एक अल्कलाइन एलिमेंट का नाम लिखा रहता है। लिथियम ग्रीक शब्द लिथोस से बना है, जिसका मतलब है पत्थर। लिथियम की ताकत है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को बार बार स्टोर किया जा सकता है। लिथियम बहुत हल्का और मुलायम होता है। इसका रंग सिल्वर ग्रे होता है। इसे हाइड्रोकार्बन ईंधन यानी पेट्रोलियम से मुक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए इसे भविष्य रक्षक क्लाइमेट हीरो का नाम भी दिया जाता है। कुछ लोग इसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। इतिहास में भी लिथियम को दुनिया के 3 आदि तत्वों में से एक माना जाता है। सृष्टि के निर्माण की वैज्ञानिक वजह है बिग बैंग। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन के साथ लिथियम भी पैदा हुआ था। तब से कई सहस्त्राब्दियां गुजर गईं। अब एक बार फिर लिथियम दुनिया और भारत को नया पावर डोज देने को तैयार है। सवाल यह है कि लिथियम की खोज करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जम्मू के रियासी ही क्यों पहुंची? उन्हें कैसे पता था कि यहां खुदाई करेंगे तो लिथियम मिलेगा? जम्मू के रियासी में ऐसा क्या था? यहाँ पे रियासी में काफी समय से रिसर्च चल रहा था। हमें कुछ ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स थी कि यहाँ पे लिथियम होने के चांसेस हैं। तो हम ये रेगुलर बेसिस पे जीएसआई को रिक्वेस्ट करते रहते थे रिव्यू मीटिंग्स में कि आप थोड़ा इस पे और ज्यादा स्टडी कीजिए। और फाइनली काफी परसिस्टेंस और इनके एफर्ट्स के बाद यहाँ पे G3 लेवल की एडवांस स्टडी हुई और उसमें ये पुष्टि हो गई कि 5.9 मिलियन यानी कि 59 लाख टन्स मिलियन ये हमारे पास भंडार है। तो वो काफी बड़ा भंडार यहाँ पे निकल के आया है। और जो क्वांटिटी तो है ही है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा हमें यहाँ पे मिला है। जैसे 220 ppm इसका बेस रहता है, तो हमारा 500 प्लस ppm का बेस आया है। यहाँ 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, लिथियम भंडार वाले देशों की पायदान में भारत ने 59 लाख टन के साथ लंबी छलांग लगाई। नंबर 2, भारत में जो लिथियम मिला है वो दुनिया में मिलने वाले लिथियम से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब तक सबसे बेहतरीन लिथियम का औसत बेस 220 ppm है, तो भारत में मिले लिथियम का बेस 550 ppm है। वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, वो पहले वो सर्वे करती है, एरियल सर्वे से करती है। और उन लोगों के पास भी कुछ इक्विपमेंट होता है कि क्या क्या सोर्सेस होता है ब्रॉडली। और कुछ जगह जहाँ उन लोगों को लगेगा कि वहाँ हो सकता है ज़्यादा मिनरल्स, सो वहाँ जाके वो मटेरियल टेस्ट करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है, केमिकल हो सकता है। देन वो पहला टेस्ट है, क्योंकि वो सोचता है, वो रिजल्ट्स आता है कि लिथियम है कि नहीं उसमें और कितना हो सकता है ब्रॉडली। बट देन वो 3rd लेवल है, G3 लेवल है। G2 G1 और 2 लेवल है, वो एकदम
परफेक्ट असेसमेंट करते हैं विथ केमिकल एनालिसिस एंड ऑल, कितना एक्चुअली है और कितना जगह में है, कितना एरिया में है, वो भी होता है। सो वो 2 लेवल बाकी है, लेकिन प्रिलिमिनरी लेवल जो है वो रिजल्ट्स ये बोलता है कि अच्छा क्वालिटी इनफ लिथियम है और ज़्यादा लिथियम है। जमीन के भीतर मिलने वाले खनिज आर्थिक भलाई का कारण होते हैं, लेकिन चीन जैसे देश इनका इस्तेमाल विरोधियों को कमजोर करने के लिए भी करते हैं। पश्चिम देश ऐसे खनिज खोजने वाले या इन पर रिसर्च करने वाले संस्थानों पर बैन लगाकर विकासशील देशों को विकसित होने से रोकने की राजनीति भी करते हैं। इसलिए रियासी की सफलता के मायने समझने हमारी एक टीम हैदराबाद के ऐसे संस्थान पहुंची जो भारत के गर्भ में छिपी ताकत को मजबूत करने में मदद करता है। इसका नाम है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। तो लिथियम बहुत लाइट वेट, बट लिथियम है ना वो बहुत एग्रेसिव भी है, बिकॉज वो ऑक्सीजन से और एयर से रिएक्ट होता है। बट जो बहुत बड़ी चीज़ लिथियम के बारे में है कि वो बहुत सारा एप्लीकेशन में यूज़ करते हुए, ग्लास में यूज़ करते हैं, फार्मास्यूटिकल में यूज़ करते हैं, एंड सबसे ज़्यादा बैटरीज में यूज़ करते हैं। जो रिचार्जेबल बैटरीज है उसमें लिथियम यूज़ करते हैं, क्योंकि कम वेट होने से उसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए लाइट वेट और ज़्यादा एनर्जी, इसलिए हम लोग सेलफोन्स में यूज़ करते हैं। बहुत छोटा बैटरी है लेकिन अब 10 घंटा 20 घंटा आता है, सो वो एडवांटेज है। इसीलिए जब आप ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे तो कार, बस है सुब में, इसमें लॉन्ग रेंज जाना है तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए कम वॉल्यूम में, कम वेट में। सो लिथियम बैटरीज इसीलिए बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ करना ही करना है, कम से कम दूसरी अल्टरनेट आने तक 5 से 10 साल जरूर इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या लिथियम की उम्र केवल 5 या 10 साल है? इसके बाद हाइड्रोजन जैसे दूसरे ईंधन इसे आउट कर देंगे। तो फिर इसके मिलने पर इतनी खुशी क्यों, और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? जो इंपोर्टेड लिथियम को हम लोग 5-10 देख रहे हैं ना, ये 20-30 साल के तक चलेगा, मेरी नॉलेज से हम बोल रहे हैं। और यही चीज़ नहीं है, आप लिथियम रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी भी अभी आ रहा है पूरा दुनिया में। अगर रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी भी एस्टैब्लिश हो गया तो चलता रहेगा 100 साल तक। लेकिन भारत के लिए अभी सवाल यह है कि पहाड़ की चट्टान में जो लिथियम खोज लिया है, इसका इस्तेमाल कैसे और कब से शुरू हो पाएगा? भी समय लगेगा उसमें। अभी तो ये G3 लेवल की रिपोर्ट है, एडवांस्ड रिपोर्ट बोलते हैं इसको। अभी इसके बाद G2 लेवल पे जाएंगे हम, फिर G1, और फिर बाद में इसकी एक्सट्रैक्शन की तरफ कदम बढ़ेंगे। तो अब अगला स्टेप होगा, फिर हम जियोलॉजिकल स्टडीज फर्दर चलेंगे, GSI भी करेगी, और फिर इसका सेंट्रल बोर्ड में जाता है अप्रूवल के लिए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जैसे जैसे अप्रूवल देती जाएगी तो ये स्पीड से काम होता रहेगा। और उम्मीद रखते हैं कि ये जल्द से जल्द ये कार्रवाई खत्म करेंगे और आगे इसकी एक्सट्रैक्शन की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अपना खनन विभाग की तरफ से यही प्रयास रहेगा कि ये एक्टिविटी हम जल्दी से जल्दी इधर शुरू करवा सकें, इसको, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। और ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम चल पड़ा है, पुरजोर तरीके से हम अपने डिपार्टमेंटल रिसोर्सेज को लगाएंगे और इन्हें टाइम बाउंड मैनर हम कोशिश करेंगे इसकी टाइमलाइंस ड्रॉ करके कि ये जल्दी से जल्दी हम इसको प्रोडक्शन में ला सकें, इसका एक ऑक्शन करवा सकें, और ताकि फिर जो करने वाले हैं प्रॉपर एक्सट्रैक्शन, फिर आगे सप्लाई चेन में ये जाता है, तो फिर जहां जहां जिसको जरूरत पड़ेगी उनको वो सप्लाई कर दिया जाएगा। बिहार से हम क्या किया है कि हम वो रॉ मटेरियल डेवलप करने का तरीका बना के पेटेंट करके एक इंडस्ट्री को हम ट्रांसफ़र किया है। और वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग वो रॉ मटेरियल लिथियम आयन बैटरी को जो बनाना है उसका बेसिक सोर्स है लिथियम कार्बोनेट, जो उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। ये कंपनी इतना खुश है कि वो लोगों को बोलोविया अर्जेंटीना नहीं जाना पड़ेगा, हमारा देश में है। बट लेकिन एक चीज़ है कि उसको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो लिथियम रॉक में है, राइट। वो रॉक में से माइन करके वो केमिकल एक्सट्रैक्शन करके लिथियम का कार्बोनेट का रूप में लाने के लिए बहुत ये 2, 3, 4, 5 स्टेप्स है, उसको परफेक्ट करना है। ऑफ कोर्स
कुछ गवर्नमेंट लैब्स में वो टेक्नोलॉजी है, लाइक IMMT भुवनेश्वर OCSR का लैब है, बट ये टेक्नोलॉजी अभी ज़्यादा उस मेहनत करके हाई प्योर लिथियम कार्बोनेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाना पड़ेगा। अब हम आपको एक अहम जानकारी देते हैं, वो ये कि खान की चट्टानों में फंसा लिथियम बैटरी में इस्तेमाल होने वाला लिथियम कार्बोनेट कैसे बनता है। खान से बैटरी तक पहुंचने के लिए लिथियम 22 से 25 चरण पार करने होते हैं। खान से चट्टान में फंसा लिथियम एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले इसे डिसइंटीग्रेटर मशीन में डालते हैं, जहां ये 150 माइक्रोन में टूटता है। फिर टूटे हुए टुकड़ों को धोते हैं, गरम करते हैं, छोटे छोटे दाने बनाते हैं। बड़ी सी वॉशिंग मशीन में दाहिने बाएं घुमाते हैं। वाष्पीकरण, गर्मी, ठंडा, सेंट्रीफ्यूगल के कई चरण में अशुद्धियां हटाई जाती हैं। फिर तरल हो चुके पत्थरों से पोटेशियम सल्फेट हटा दिया जाता है। उसके बाद सोडियम सल्फेट निकाला जाता है और तब कहीं जाकर कई दिन बाद लिथियम कार्बोनेट मिलता है। जम्मू के रियासी में जो लिथियम मिला है, उसके साथ भी यही पूरी प्रक्रिया की जाएगी। लिथियम एक हैजार्डस चीज है, लिहाजा इसकी फैक्ट्री के लिए ठंडी जगह को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन लिथियम को चट्टान से अलग करने की फैक्ट्री जम्मू में लगेगी या कहीं और, अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है। इसको तो ऐसा कंट्री को फायदा होगा, बिकॉज जो भी ऑक्शन है, जब ऑक्शन होगा, जब भी ऑक्शन होगा, इट्स टू अर्ली टू मेक स्टेटमेंट ऑन दिस। व्हेनेवर दिस एंटायर प्रोसेस यही है कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक नोटिफाई होगा, फिर ऑक्शन होगा, फिर ऑक्शन होने के बाद एक्सट्रैक्शन शुरू होगी एंड फाइनली प्लांट यहाँ लगेगा नहीं लगेगा, कि वहाँ के लोकल लोगों की डिमांड थी प्लांट यहाँ लगना चाहिए। जस्ट कीपिंग दैट माइंड, द एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते कि प्लांट कहीं लगेगा तो हमारा भी एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट बढ़ जाएंगे। वो चीजें देखते हुए इट्स टू अर्ली टू से, बट देन दीज आर द प्रोसेस व्हिच विल। देश में कई जगह लिथियम बैटरी की फैक्ट्री है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें बैटरी का निर्माण नहीं होता, बल्कि विदेश से मंगाए गए सेल को इकट्ठा करके यहां उपकरण की जरूरत के मुताबिक बैटरी पैक तैयार किए जाते हैं। ऐसे चाइना से सेल्स आते हैं एंड आफ्टर असेंबलिंग दिस सेल्स हम लोग क्या करते हैं कि जब सेल्स आते हैं तो उसका हम लोग क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैटरी पैक्स बनाते हैं। जो बैटरी पैक्स इस तरह से रहते हैं, और इस तरह के बैटरी पैक्स में क्या रहता है, दिस आर यूज्ड इन इस तरह के बैटरी पैक्स रहते हैं। दिस आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस, जैसे वाटर मीटर्स में यूज़ होते हैं, गैस मीटर्स में यूज़ हो रहे हैं, स्मार्ट डस्टबिन में यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक पोर्टेबल एप्लीकेशन हो गया। अब इफ़ यू टॉक अबाउट ईवी बैटरीज, तो ईवी में क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल सेल्स लेके आते हैं और उसको फिर इस तरह से बैटरी बनाते हैं। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट फॉर द बैटरी, जो हमारे डायरेक्ट ईवी में जाता है और डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वी कैन यूज इट। 100% मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज खुल सकती है, क्योंकि अभी कुछ कंपनीज ऑलरेडी प्लान कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में, और वो लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग जो लिथियम है वो बाहर से इंपोर्ट करें। और बाहर से लिथियम को इंपोर्ट करना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इट इज़ अ हैजार्डस मटेरियल, उसको लेके आना। फिर सेकेंड चीज़ है, जो कंट्रीज से हम लोग ले रहे हैं उन लोग के पास ऑलरेडी शॉर्ट सप्लाई है। जैसे हम लोग अभी लिथियम का लास्ट 2 और 3 इयर्स का डेटा देखें आफ्टर कोविड और 2020 के बाद देखें, लिथियम इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली। हम लोग बात कर रहे हैं 2020 के अंदर लिथियम का प्राइस था 70,000 RMB पर टन, और आज वही लिथियम पहुंच गया है 5 लाख RMB पर टन। सो काफ़ी, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर एडप्टिंग EVs, तो उसकी वजह से लिथियम की डिमांड एकदम से क्रिएट हुआ है। जो एकदम से डिमांड क्रिएट हुआ है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी लिथियम बैटरीज का कॉस्टिंग काफ़ी हाई जा रहा है। जो सेल पहले
50 या 60 रुपए में पड़ रहा था, उसका कॉस्टिंग अभी 110-130 रुपया हो गया। तो इवेंचुअली अगर हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी की बात करें जो पहले 10,000-12,000 में पड़ती थी, उसकी कॉस्टिंग बढ़ के 25 से 30,000 हो गई है। और ये फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। लोगों के मन में सवाल है कि रियासी का लिथियम कितने साल चलेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए शुरुआत बहुत बेसिक यूनिट से करते हैं। एक लिथियम आयन बैटरी में अन्य मेटल के साथ लिथियम कार्बोनेट केवल 7% होता है। एक बैटरी में लिथियम 5.17 ग्राम लिथियम कार्बोनेट के बराबर होता है। रियासी में 59 लाख टन लिथियम मिलने का दावा किया गया है। दुनिया में लिथियम की खपत 30% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। दुनिया की कुल लिथियम खपत 2030 तक 2037 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। ऐसे में अगर केवल बैटरी के लिए रियासी के लिथियम का इस्तेमाल किया जाए तो 100 साल तक पूरी दुनिया को लिथियम कार्बोनेट की सप्लाई रियासी से की जा सकती है। मोस्टली हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा लास्ट ईयर इंपोर्ट फ्रॉम चाइना वाज फॉर सेल्स 2022 की अगर बात करते हैं हम लोग तो 8,800 करोड़ के सेल्स हम लोगों ने इंपोर्ट किए हैं। और जो रॉ लिथियम है अप्रोक्सीमेटली हमने 1700 करोड़ का इंपोर्ट किया है। तो ये जो 8,800 करोड़ का जो मोस्टली जो सेल्स इंपोर्ट हुए हैं वो सारे चाइना से हुए हैं। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर द इंपोर्ट ऑफ द सेल्स। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन मार्केट, इंडिया के अंदर अभी इट इज द स्टार्टिंग फेज। तो इंडिया के अंदर जो अभी ईवी मैन्युफैक्चरर्स है और अपार्ट फ्रॉम बिग कंपनीज कुछ स्मॉल प्लेयर्स भी आए हैं। और वो स्मॉल प्लेयर्स दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन लिथियम क्योंकि वो लोग फोकस्ड ऑन ईवीज ओनली। सो जब वो लोग फोकस ईवी पे कर रहे हैं सो व्हाट विल हैपन कि जब हमारे यहाँ पे लिथियम ओर्स मिलेंगे, हम लोग खुद अपना इंडिविजुअली बैटरीज मैन्युफैक्चर करेंगे। सो उनको लिए बहुत बूस्ट रहेगा और आगे चल के उन लोग के लिए सेल्स विल बी वेरी गुड। सो हम लोग कह सकते हैं कि एक नहीं, हमारे यहाँ पे इंडिया में मल्टीपल इयन मार्क्स वी कैन प्रोड्यूस। भारत के पास लिथियम खोजने की क्षमता है, खनिज से लिथियम बनाने की तकनीक है, लिथियम का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाने की जानकारी है और अगले 5 साल के भीतर भारत लिथियम की दुनिया में बड़ा नाम होगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि रियासी का लिथियम दुनिया में भारत की हैसियत बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम एक ऐसे एक्सपर्ट के पास पहुंची जो जमीन के नीचे जमा खनिज का खजाना भी खोज सकते हैं और उस खजाने से दुनिया में देश की ब्रांडिंग कैसे बदलती है ये भी समझते हैं। इसके इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो यह है कि भारत अपने इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स में जो कि एक नया रिवॉल्यूशन ला रहा है, उस पूरे पहलू पर आत्मनिर्भरता की तरफ में एक यह घटक है, एक कंपोनेंट है। क्योंकि भारत अगर सेमीकंडक्टर में ठीक हो जाता है और लिथियम में ठीक हो जाता है तो भारत की जो निर्भरता होगी वो चीन के ऊपर में या फिर दक्षिण एशियाई देशों के ऊपर, दक्षिण अमेरिकी देशों के ऊपर में बहुत ही कम हो जाएगी। तो दक्षिण अमेरिकी जो देश है अर्जेंटीना, उसके ऊपर में चीन का प्रभुत्व है। भारत को वहाँ से मिल नहीं पाता है, लिथियम ट्रायंगल से आसानी से नहीं मिल पाता है। दूसरा, अफ्रीका के देश इसे ऑफर कर रहे हैं लेकिन सभी जगह पर कश्मकश रहती है वहाँ पर। चीन आज अगर पूरे दुनिया को ब्लैकमेल कर पा रहा है या दुनिया धमका पा रहा है तो इसलिए कि उसके पास में लिथियम है और री है, और ये दोनों चीज़ें, लिथियम मिल चुका है, री मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। भारत को सुपर पावर की ओर बढ़ाने वाले इन दावों को आप अच्छी तरह समझ पाएं, इसके लिए हम आपको लिथियम से जुड़ी कुछ बहुत बुनियादी बातें बताते हैं। दुनिया की राजनीति फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम से रिन्यूएबल एनर्जी यानी ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें बिना प्रदूषण के बार बार इस्तेमाल में लाया जा सके की ओर सरक रही है। दुनिया में लिथियम का व्यापार $1 बिलियन का है। दुनिया के व्यापार में लिथियम की हिस्सेदारी 0.006% है। चिली, अर्जेंटीना और बोल्विया के त्रिकोण में
दुनिया का 75% लिथियम संसाधन है। अर्जेंटीना में 19 मिलियन टन, बोल्विया में 21 मिलियन टन, चिली में 9.2 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 4.7 मिलियन टन, चीन में 1.5 मिलियन टन लिथियम भंडार हैं। चिली लिथियम का सबसे बड़ा निर्यातक और साउथ कोरिया सबसे बड़ा आयातक है। पूरी दुनिया में लिथियम की डिमांड का 24% इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, जो 2030 तक 79% हो जाएगी। 2030 तक लिथियम की बैटरी की मांग में 40 गुना बढ़ोतरी होगी। 2030 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या इतनी हो जाएगी कि उन्हें हर साल 2700 गीगावाट आवर्स क्षमता की लिथियम आयन बैटरी की जरूरत पड़ेगी। हम लोग कभी डर जाते हैं कि 5 से 10 साल के बाद जो हम अभी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो लिथियम का इंपोर्ट हो जाएगा। जब डिमांड बढ़ती जाएगी वो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगा, क्योंकि वो सप्लाई डिमांड का प्रॉब्लम है। इसीलिए हम सबको डर लगता है कि 10, 15, 20 साल के बाद अगर लिथियम का इतना ज़्यादा महंगा होने से अब क्या फिर सेम प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए डर था कि क्या करें फ्यूचर में अगर इतना लिथियम डिपेंडेंस हो। एंड जो अभी आया है वो लिथियम बहुत अच्छा लिथियम है, अभी लेवल 3 में है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, बट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बोलती है वो सही बात है। और 2 लेवल के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना लिथियम है, कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या फॉर्म, केमिकल फॉर्म। और ये भी पता है कि वो अभी 3rd लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है इंडिया। दैट मीन्स हम लोग इंपोर्ट का जोड़े एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। भारत में जो लिथियम मिला है वो भारत के साथ दुनिया की जरूरतें भी पूरी कर सकता है। ये वो बात है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि चीन 2001 से योजना बनाकर पूरी दुनिया में लिथियम के संसाधन, तकनीक और बाजार पर लगभग कब्जा कर चुका है। चीन लिथियम उत्पादन की विश्व पायदान पर 5वें नंबर पर आता है, लेकिन 2010 में पूरी दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स की खुदाई में चीन की हिस्सेदारी 97.3% थी। जब चीन की हिस्सेदारी घटाने के प्रयास हुए तो चीन ने इनके निर्यात में 60% की कटौती कर दी, जिससे इनके दाम तेजी से बढ़ गए। लिथियम उत्पादन में चीन का हिस्सा 50%, लिथियम बैटरी उत्पादन में हिस्सेदारी 70% है। दुनिया की 200 मेगा लिथियम बैटरी फैक्ट्री में से 140 चीन की है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। चीन निर्माण में सबसे आगे है तो भारत उपभोग में। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी का आयात होता है। भारत में सबसे ज्यादा बैटरी आयात चीन, जापान और वियतनाम से होता है। भारत में लिथियम आयन बैटरी की मांग वर्तमान में 3 गीगावाट घंटा है। इसके 2026 तक 20 और 2030 तक 70 गीगावाट घंटा पहुंचने की संभावना है। भारत को 2030 तक ईवी लिथियम आयन बैटरी के लिए $10 अरब के निवेश की जरूरत होगी। इससे देश में 10 लाख या उससे अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत का टारगेट है कि 2030 तक अपनी कुल कार सेल का 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दे और ऊर्जा जरूरतों का 50% अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत से लाए। 2030 तक के लक्ष्य के मद्देनजर भारत को सालाना 1 करोड़ लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन करना होगा। ऐसी जरूरतों के बावजूद अभी तक भारत की जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए। 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। चीन है, चीन के लिए तिब्बत का महत्व इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासे लिथियम का भंडार है। अफगानिस्तान में भी लिथियम के बहुत बड़े भंडार रहे हैं, तभी अफगानिस्तान का इतना महत्व भी रहा है। अब अगर भारत में ऐसा लिथियम मिल चुका है तो इससे सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं, यह भारत इसके सहारे
कोई भी काम कर सकता है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी होने जा रही है फ्यूचर में। तेल का प्रभुत्व घट गया, लिथियम का दिन आ गया, तो लिथियम अब स्ट्रैटेजिक मिनरल हो जाता है। यद्यपि बहुत से खनिज के बारे में बाहर विदेश में भारत नहीं बताता है, यहाँ पर भी रिजर्व होंगे तो कितना बता रहा है कितना नहीं बता रहा है, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये जब मिल जाएंगे तो आप ऐसा समझिए कि चीन तो अपने गर्दन में मिटता अपने ओपोनेंट के, भारत उनको अपने बंधुत्व की भावना में लाता है। भारत का दबदबा इतना कायम हो जाएगा कि आप जिस जगह जाएंगे आपकी इज्जत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जम्मू में मिला लिथियम देश की इकोनॉमी को कैसे मजबूत करेगा, इसे समझने के लिए हम आपको एक चित्र दिखाते हैं। लिथियम का इस्तेमाल कांच, बख्तरबंद, बुलेट प्रूफ, सेरेमिक्स, डिफेंस कैटेगरी ग्लास को बनाने में, लुब्रिकेंट तैयार करने में, डिप्रेशन की दवा निर्माण में, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और उपकरणों में, शरीर में इम्प्लांट किए जाने वाले उपकरणों में, टेलीकम्युनिकेशन में, खिलौने में किया जाता है। इनमें से बहुत सी चीजों का भारत निर्यात भी करता है, तो उसमें घर का लिथियम होने का फायदा भारत को मिलेगा। लिथियम का महत्व सोलर और हवा से बनने वाली ऊर्जा के स्टोरेज में भी बहुत ज्यादा है। 1 किलोग्राम लिथियम बैटरी में 150 वॉट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति की जान है। अब जब अपना लिथियम है तो उत्पादन को सस्ता करने के लिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ब्लास्ट के मामले भी नहीं होंगे और देश में नेट जीरो सस्टेनेबल ग्रोथ का जरिया भी मिलेगा। लिथियम आयन बैटरीज यूज कर रहा है इंडिया में। अब जितना स्कूटर्स देखे ना, इंडिया में आम आदमी ज़्यादा है, आम आदमी 2 व्हीलर्स 3 व्हील्स यूज़ करते हैं। जितना स्कूटर्स है उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं, वो सब इम्पोर्टेड है। एंड आम आदमी के लिए आपको लो कास्ट बनाना पड़ेगा, इसीलिए क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है कॉम्प्रोमाइज होके। उसका मतलब लो क्वालिटी का इंपोर्ट करके उसमें बना के जब डालते हैं, कुछ आप एक बैटरी पैक ले लिया है तो 2 किलोवाट 1 किलोवाट का स्कूटर का, उसमें पेंटार्च जैसा सेल्स है ना, 100 से ज़्यादा होता है। 2-3 सेल्स भी अगर फॉल्टी हो गए तो वो पूरा पैक को एक्सप्लोड हो जाता है। इसीलिए हम लोग बहुत सारे एक्सप्लोशन देखे हैं पिछली फ्यू साल महीने में। उसमें जब हमारा लिथियम यूज़ करेंगे और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड बैटरीज बनाएंगे, उसका कास्ट बहुत कम हो जाएगा। सो जो स्कूटर आप एक्सप्लोजन वाला वो सही स्कूटर मिलेगा आपको, उससे भी कम दाम में। आम आदमी को बहुत फायदा है। जम्मू के रियासी के ये घर, रास्ते, खेत की चौहद्दियां सब जिन पत्थरों से बनी है, उनमें भारत के उदय का मेटल छिपा था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। अब इन घर, रास्तों और पत्थरों की पहचान बदल गई है, इनका महत्व बढ़ गया है। रियासी के पत्थर चीन को चुनौती दे रहे हैं, भारत का महत्व बढ़ा रहे हैं। लेकिन रियासी के लोगों की कुछ चिंताएं भी हैं, और वो ये कि उनके गांव और घर उजड़ेंगे तो उनका पुनर्वास कहां होगा। क्या उनके घरों, खेतों के नीचे दबे लिथियम से जो आर्थिक समृद्धि आएगी, उसमें इनकी भी हिस्सेदारी होगी। ये यहाँ पे काम शुरू करेंगे तो हम सबको ये जॉब प्लेस मिल सकती है, यहाँ पे काम मिल सकता है। मगर दूसरी तरफ से हमें थोड़ी चिंता भी है कि जैसे यहाँ पे अगर इंडस्ट्री फैक्ट्री आएगी तो हमारे घरों का थोड़ा बनेगा, हमें वो चिंता है। मगर ये चलो जैसे फायदे के साथ नुकसान भी होता है, वो तो हमें झेलना पड़ेगा। लिथियम निकला है, जहाँ हमारा NHPC प्रोजेक्ट बना, जहाँ ये कोडी रेलवे स्टेशन, ये फेमस 3-4 चीज़ें हैं हमारे इसमें अपने सलालमीस में जो आती हैं ये, तो उससे भी हमें कोई इतना बेनिफिट नहीं मिला। अगर हमारी भारत सरकार, अगर जैसे देखो अभी तुर्की में जैसे वहां पे एक इतना बड़ा भूकंप आया है, तो वहां पे जाके अगर हमारे भारत सरकार उनकी हेल्प कर रही है, तो हम लोग तो भारत के रहने वाले, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा रेलवे ट्रैक जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक बन रहा है, उस वहां पे भी बहुत सारे लोग रहते थे, लोग बसते थे। उन लोगों को भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से संभाला है। आज भी वो वहीं पे बैठे हुए हैं, किसी के साथ कोई जाति, कोई अन्याय नहीं हो रहा है, सभी ठीक हो रहा है। जो टेररिज्म का टैग हमारे जम्मू कश्मीर को लगा है, वो काफ़ी हद तक अब सुधर भी गया, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जब हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हमें कोई जैसे कि पत्थरबाज जो हैं मिलिटेंट के शिकार बन जाते हैं, लेकिन अभी रोजगार मिलेगा तो वो सब रोजगार में बिजी होंगे, वो फिर मिलिटेंट की तरफ जाएंगे नहीं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ गई, और साथ साथ में एप्रीहेंशंस मैं बोलती हूँ डिस्प्लेसमेंट की, बिकॉज ये जो पूरा इंटायर ब्लॉक जो मुझे बताया गया, अभी तो इस पे एनालिसिस चल रहा है। एग्जैक्ट जो एरिया, डिमार्केटेड एरिया जो बोल रहे हैं, अभी तक तो पता नहीं, लेकिन लगभग 2 किलोमीटर का है।
सो दिस 2 किलोमीटर बेल्ट, इंटायर बेल्ट विल बिकम अ ब्लॉक जब भी एक्सट्रैक्शन की बात होगी या जब भी आगे प्रोसेसिंग की बात होगी। तो इस एक्सट्रैक्शन की वजह से जो लोग डिस्प्लेस हो पाएंगे या हो जाएंगे इसकी वजह से, उनके लोगों की ये थी कि हमारे लिए क्या रहेगा। बट देन दैट्स ट्रू कि एनी टाइम जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है डिस्प्लेसमेंट होती है, एक जिसको हम बोलते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, चाहे क्रॉप का लॉस होता है, वेजिटेशन का लॉस होता है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, लोगों के रेजिडेंशियल कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में लॉस होता है। तो उस लॉस को देखते हुए उनको था कि हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए एक रिहेबिलिटेशन प्लान विल ऑलवेज बी देयर इन प्लेस। तो वो एप्रीहेंशंस भी उनको बताए गए कि हम आपके लिए एक रिहेबिलिटेशन भी प्लान बनाएंगे। लगभग 250 के करीब हैं वहाँ पे हाउस होल्ड्स हैं जो शायद इफेक्ट होंगे व्हेनेवर। एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, अभी तो रिपोर्ट्स में मंगवा रही हूँ कि क्या रहेगा। अभी हमारे जियोलॉजी माइनिंग से क्या बोलते हैं इंटरेक्शन चल रही है, एग्जैक्ट डिटेल्स इनपुट्स अभी नहीं आए। जब इनपुट्स आएंगे तो फिर हमें भी वर्कआउट करना पड़ेगा कि क्या रहेगा इंटायर एक्सरसाइज का। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। नक्शे पर रियासी का अब बड़ा मुकाम है। इससे देश और दुनिया दोनों को आशा है। पहली बार लिथियम की पहचान 1817 में हुई थी। बर्जीलियस ने इसे लिथियम का नाम दिया। वजन में हल्के लेकिन काम में भारी लिथियम से 1991 में पहली बार बैटरी बनी। एक वीडियो कैमरे में इसका इस्तेमाल हुआ। अब लिथियम हम सब की जिंदगी का हिस्सा है। 2019 में लिथियम आयन बैटरी के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। दुनिया के 5 बड़े रईसों में से एक एलन मस्क लिथियम की देन कहे जा सकते हैं और दुनिया का नेता बनने पर अड़े चीन की चमक में भी लिथियम का योगदान है। और अब जम्मू के रियासी में मिले लिथियम ने भारत के लिए भी एक बड़े मौके का निर्माण कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।